बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम होम्योस्टेसिस को डिस्कस कर रहे थे कि होम्योस्टेसिस क्या है। जस्ट रीकैप करते हैं ताकि आज के जो लेक्चर है वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। होम्योस्टेसिस क्या है? कोई भी लिविंग बॉडी है, इस लिविंग बॉडी में जाहिरी सी बात है वाटर भी है, डेफिनेटली सॉल्ट्स भी हैं, इसके अलावा टेम्परेचर भी बॉडी में होता है, पीएच है, इसके अलावा बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। क्लियर है? अब बॉडी में वाटर, सॉल्ट्स, टेम्परेचर, पीएच, इन सब को मेंटेन करना, जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना होम्योस्टेसिस है। मींस के जितना वाटर चाहिए बॉडी उस वाटर को उतना रखेगी, अगर एक्स्ट्रा वाटर है तो बॉडी से रिमूव करेगी। इसी तरह सॉल्ट्स के केस में, इसी तरह टेम्परेचर के केस में। हम प्रीवियस लेक्चर में ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस किया था। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? जब बॉडी है तो होम्योस्टेसिस है, लेकिन जब हम वाटर और सॉल्ट्स की बात करेंगे कि जब बॉडी वाटर और सॉल्ट्स को मेंटेन करेगी तो उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे। जब टेम्परेचर को मेंटेन करेगी तो हम उसको थर्मो रेगुलेशन कहेंगे। अब पहला जो चैप्टर का जो पहला पार्ट था वो ऑस्मो रेगुलेशन था कि वाटर और सॉल्ट्स को कैसे मेंटेन करते हैं, हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं क्योंकि बॉडी के कंपोनेंट्स हैं। अब मुझे यह बताएं कि बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी को जरूरत नहीं है, अगर बॉडी के अंदर मौजूद हैं तो क्या होम्योस्टेसिस है? बॉडी को जरूरत नहीं है, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब है, क्योंकि बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो होम्योस्टेसिस है। अगर कोई चीज रिक्वायर ही नहीं है, अब ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या एक्सक्रीटरी वेस्ट जो बॉडी के अंदर फालतू मादे हैं वो बन तो रहे हैं बॉडी के अंदर, लेकिन बॉडी को जरूरत नहीं है। उनको क्या करेगी बॉडी? एक्सक्रीट करेगी। अब जब बॉडी के अंदर थे तो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब था, जब बॉडी से रिमूव करेंगे तो बॉडी से जब रिमूव करेंगे तो इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहेंगे। अब मुझे आपने बताना है क्या एक्सक्रीशन होम्योस्टेसिस है? डेफिनेटली होम्योस्टेसिस है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर अगर वेस्ट प्रोडक्ट आ चुके हैं, एकमुलेट हो चुके हैं, जमा हो चुके हैं, तो बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस है। अब डिस्टर्बेंस को दोबारा करेक्ट पोजीशन पे लेके आना होम्योस्टेसिस है। अब ये डिस्टर्बेंस को जब रिमूव करेंगे तो दोबारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव होते जाएंगे और बॉडी क्या हो जाएगी? होम्योस्टेसिस पे होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लेगी। मींस के जो चीज बॉडी को रिक्वायर नहीं है उस चीज को भी बॉडी से निकालना होम्योस्टेसिस है। जो चीज बॉडी में ज्यादा है, कम जरूरत है, उस कम नॉर्मल लेवल पे लेके आना भी होम्योस्टेसिस है। अब आज के टॉपिक पे जाते हैं कि ये असल में एक्सक्रीशन क्या है। पहले हमने ऑस्मो रेगुलेशन डिस्कस किया, अब हम एक्सक्रीशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम थर्मो रेगुलेशन डिस्कस करेंगे। जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड टू एक्सक्रीशन है। अब सबसे पहले एक्सक्रीशन का कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्सक्रीशन है क्या चीज। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई भी लिविंग बॉडी है। अब ये सिर्फ ये नहीं समझना कि ह्यूमन के केस में है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अगर बन रहे हैं तो बॉडी से मस्ट रिमूव होंगे। ये बात आपने याद रखनी। अब आपको पता है कि बॉडी के अंदर क्या है? सेल्स मौजूद हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं। अब इस सेल के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं जिन रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं।
अगेन रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि इसी मेटाबॉलिज्म के नाम पे आज का लेक्चर बेस करेगा। बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो हम एनर्जी गेन करने के लिए, अपने फायदे के लिए जो रिएक्शंस बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर हो रहे हैं, उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म हुआ, इस सेल की बात करते हैं, इस सेल का रिएक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज था C6H12O6, ये बॉडी के अंदर, ये सेल के अंदर फूड है। इसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, क्यों? ताकि एनर्जी बने। अब इसके रिजल्ट में क्या चीज बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा एंड एटीपी बनेगी। सिंपल सी बात है। हमने लेना क्या था? एटीपी। ये तो हमारे लिए फायदा है, इन दोनों का रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है, मेटाबॉलिज्म है। अब मुझे यह बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी को जरूरत नहीं है, वाटर कुछ यूज हो जाता है, कुछ जरूरत नहीं होती। अब ने मुझे यह बताना है, अगर ये बॉडी को जरूरत नहीं है तो क्या हम इसको वेस्ट कह सकते हैं? तो हम इसको वेस्ट कह सकते हैं क्योंकि बॉडी को जरूरत नहीं है। अब वो प्रोडक्ट्स जो बॉडी को जरूरत नहीं है लेकिन बॉडी के अंदर हैं, अब होम्योस्टेसिस उठ जाएगा। वो क्या कहेगा? बॉडी के अंदर हैं, बॉडी को जरूरत नहीं है, आप भाई इधर क्या कर रहे हो? यहां से रिमूव हो जाओ, बॉडी से रिमूव हो जाओ। इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं, इस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। क्लियर है? अब इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि होम्योस्टेसिस एक्सक्रीशन क्या है। बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, उसके रिजल्ट में डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। यह तो मैंने ग्लूकोज का रिएक्शन करवाया, यहां पे अगर मैं न्यूक्लिक एसिड का करवाता, डीएनए का करवाता, आरएनए का करवाता या नाइट्रोजीनियस जो भी कंपाउंड है उनका करवाता, तो यहां पे हमारे पास अमोनिया बनता, और अमोनिया बॉडी को इतना जरूरत नहीं है। अब वो क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव करना, बॉडी से एलिमिनेट करना एक्सक्रीशन कहलाता है। अब यही पॉइंट, यही बात मैंने डिफिनेशन में लिखी है। अब इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं। द मैकेनिज्म इन विच वी एलिमिनेट और रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, वो प्रोसेस, वो मैकेनिज्म जिसमें हम मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करते हैं या एलिमिनेट करते हैं। स्पेशली नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज कॉल्ड, यहां पे जो नाइट्रोजीनियस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजीनियस, यूरिया जो भी है, यहां पे अगर वेस्ट बनता है उसको रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। क्लियर है? अब मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पर लिखा है। जब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म होगी ना, जब ये टूटेगा तो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में क्या चीज बनेगी? ये मैंने रिएक्शन बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स को रिएक्शन करवाएंगे, उसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा और एटीपी हमारे लिए यूज हो जाएगी। अब ये चीजें हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है। वाटर तो कुछ यूज हो जाएगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बॉडी ने क्या करना है? रिमूव करना है। इसी को तो एक्सक्रीशन कहते हैं। जब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म होता है तो इसके रिजल्ट में ये प्रोडक्ट भी बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है, वाटर भी बन सकता है, साथ साथ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बनते हैं। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बनते हैं। अब जब इनके रिजल्ट में नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बनेंगे, अब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा बॉडी के लिए हार्मफुल है, वाटर एक्स्ट्रा बन गया है, हार्मफुल है। तो इस वजह से अब इन प्रोडक्ट्स को बॉडी ने क्या करना है? ऐसा मैकेनिज्म बनाना है, ऐसा सिस्टम बनाना है कि जो इनको बॉडी से रिमूव कर दे, ताकि बॉडी क्या हो जाए? इन वेस्ट से छुटकारा हासिल कर ले और बॉडी क्या हो जाए? होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर ले।
अब एक तो स्टूडेंट्स को मैंने मोस्टली ये देखा है कि एक तो कन्फ्यूजन ये होती है कि हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है या सिर्फ हमारे पास यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट है या हमारे पास सिर्फ यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है। हमेशा याद रखना है हर चीज टॉक्सिक है, वो सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। आपकी बॉडी को वाटर रिक्वायर है। अगर वो वाटर का लेवल ज्यादा हो जाए तो वो ज्यादा वाटर वेस्ट है, सिंपल। आपकी बॉडी के अंदर अगर साल्ट्स चाहिए, डेफिनेटली साल्ट्स चाहिए बॉडी के अंदर। अब वो साल्ट ज्यादा हो जाएं, वो ज्यादा साल्ट जो अपने लिमिट से ज्यादा हो जाओगे, वो क्या है? वेस्ट। सिंपल सी बात है, वेस्ट हर वो चीज है जो बॉडी को रिक्वायर नहीं है। अब कुछ वेस्ट जो बॉडी के अंदर बनते हैं वो है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर, साल्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेन है। कौन सा? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर, साल्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी ने क्या करना है? रिमूव करना है। सर कैसे रिमूव करना है? अब कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के हवाले है, अब लंग्स को कहेगा कि आप निकालो, ये इसका काम है एक्सक्रीट करना। अब वाटर हैं, साल्ट्स हैं, स्किन को ऑर्डर मिलेगा कि स्किन बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा हो चुका है, साल्ट ज्यादा हो चुका है, आप इसको रिमूव करो। तो अब वाटर और साल्ट ऐसे रिमूव होंगे। अब यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया है, अब बॉडी के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है कि यूरिया बॉडी से रिमूव हो जाता है। अब इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बेस पे हमने एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इस पॉइंट को रिवाइज करूं, कोई ऑर्गेनिज्म अगर यूरिया एक्सक्रीट करता है तो हम उसको और नाम देते हैं वो उन ऑर्गेनिजम्स को। अगर यूरिक एसिड करता है तो उसको और नाम देते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करता है तो उसको हम और नाम देते हैं। जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं डायरेक्टली, उनको हम अमीनोटिलिक एनिमल्स कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को यूरिकोटिलिक और इसी तरह यूरिकोटिलिक कहते हैं। आज हम सिर्फ इन ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया बॉडी से रिमूव करता है, डायरेक्टली रिमूव करता है, पहले किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता। वो कौन से हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायग्राम ड्रा कर दूं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी फिश है, एक्वेटिक फिश है, इसके अंदर क्या चीज बन रही है? इसके अंदर डेफिनेटली सेल्स हैं और इस सेल्स के अंदर NH3 अमोनिया बन रहा है। अब ये अमोनिया क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है, बॉडी को जरूरत नहीं है। अब इस अमोनिया को इसने बॉडी से रिमूव करना है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को बॉडी से डायरेक्टली रिमूव करते हैं, जिनके अंदर अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट बनता है और डायरेक्टली रिमूव करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को अमीनोटिलिक एनिमल्स कहते हैं। अब ये क्या है? अमीनोटिलिक एनिमल्स है। अच्छा, अमीनोटिलिक क्या है? अब ये वाला फिनोमेना अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने का जो फिनोमेना है, इसको अमीनोटिलिक कहते हैं, क्योंकि अमोनिया से अमोनिया निकला है। अब क्या है अमीनोटिलिक? क्या है? द फिनोमेना ऑफ रिमूविंग NH3 और अमोनिया बाय सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो फिनोमेना जिसमें अमोनिया सेल से या ऑर्गेनिज्म से रिमूव होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाता है, बॉडी को छुटकारा देता है, ऐसा फिनोमेना अमीनोटिलिक कहलाता है। MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आपने इस पॉइंट को हाईलाइट करना है। इसके बाद यह ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को डायरेक्टली एक्सक्रीट करता है, इसको हम अमीनोटिलिक ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं।
अब मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है अम्यूनोटिलिक एनिमल्स। एनिमल्स एक्सक्रीटिंग अमोनिया, वो एनिमल्स जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीटिंग एनिमल्स को अम्यूनोटिलिक कहते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमोनिया बॉडी के अंदर टॉक्सिक है, वेस्ट प्रोडक्ट है। अब अमोनिया से लेस टॉक्सिक जो है वो यूरिया है, यूरिया से जो लेस टॉक्सिक है वो यूरिक एसिड है। अब अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है, अब बॉडी के अंदर क्या ये रहेगा? नहीं, बॉडी जल्द से जल्द इसको रिमूव करेगी, क्योंकि बॉडी के अंदर इसकी कंसंट्रेशन हार्मफुल है ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब ये क्यों टॉक्सिक है अमोनिया? इस वजह से टॉक्सिक है कि ये बॉडी के अंदर जो वाटर या फ्लूइड मौजूद है उसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है और टॉक्सिसिटी काज करता है। अब क्या चाहिए? इस टॉक्सिसिटी, ये जो टॉक्सिक है इसको जल्द से जल्द रिमूव की जाए। अब वेरी टॉक्सिक में मैंने लिखा है वेरी टॉक्सिक बिकॉज डिजॉल्व क्विकली इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में यहां पे जो वाटर मौजूद है उसके साथ क्या करेगा? ये क्विकली डिजॉल्व हो जाएगा एंड इट मस्ट बी केप्ट एट लो कंसंट्रेशन। सो इसकी कंसंट्रेशन जितनी कम होगी उतने ही ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ईटा एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं कि एक अमोनिया को, 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए हमें कितना वाटर रिक्वायर होगा? अब याद रखना है कि 500 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर होता है टू 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 1 ग्राम अमोनिया को, 1 ग्राम नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया 500 मिलीलीटर वाटर की जरूरत होती है। अब मुझे यह बताना है कि जिनमें वाटर कम है तो क्या वो 1 अमोनिया को निकालने के लिए 500 मिलीलीटर लेंगे? अगर 10 अमोनिया होंगे तो कितने उनको ml वाटर चाहिए? उनकी बॉडी के अंदर ml वाटर क्या है? कम है। अब वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वाटर की कमी है लेकिन अमोनिया तो बन रहा है, वो अमोनिया को क्या करेंगे? पहले यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे ताकि यूरिया और यूरिक एसिड को कम पानी चाहिए रिमूव होने के लिए। तो इस वजह से ये क्या होगा? यहां से रिमूव होने के लिए ज्यादा वाटर चाहिए और ये उन ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा होता है जिन ऑर्गेनिज्म में वाटर क्या होता है? ज्यादा होता है। अब एग्जांपल्स के तौर पर मैंने लिखा है, एग्जांपल्स में मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो अमोनिया डायरेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर डायरेक्ट ज्यादा वाटर मौजूद होता है और अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। अब अमोनिया जो वाटर ज्यादा अगर उनकी बॉडी के अंदर है तो ज्यादा वाटर अमोनिया को रिमूव करवा सकता है। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स में मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, क्रस्टेशियंस हैं, निडेरियंस हैं एक्सेट्रा, वो सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। कुछ फिशेस भी हैं जो एक्वेटिक में हैं, वो डायरेक्टली अमोनिया को बॉडी से रिलीज करते हैं। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, अब इसको रिकैप करते हैं। टुडे वी डिस्कस्ड excretion. What is excretion? A mechanism in which eliminate or remove metabolic waste, especially nitrogenous waste, called excretion. वो प्रोसेस जिसमें हम मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। वो सिस्टम जो एक्सक्रीट करवाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। फिर उसके बाद हमने 2 एग्जांपल्स को लिया। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की जब मेटाबॉलिज्म होगा तो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन जब प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म होगी तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन है तो ये 2 तो बनेंगे, साथ ये कंपाउंड्स भी बनेंगे और बॉडी के लिए नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स वेरी हार्मफुल है। फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। द एग्जांपल्स आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर, साल्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बेस पे हमने एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया।
हमने कहा अगर एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट करता है तो उसको हम इम्यूनोटिलिक एनिमल्स कहेंगे। अगर एनिमल्स यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है तो उनको यूरिकोटिलिक एसिड कहते, यूरिकोटिलिक एनिमल्स कहते हैं। अब उसके बाद हमने सिर्फ एक कैटेगरी को डिस्कस किया, अमोनिया, यानी अमोनिया को एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स, वो फिनोमेना जिसमें अमोनिया बाई सेल या ऑर्गेनिज्म रिमूव करता है, उस फिनोमेना को इम्यूनोटिली, और उन ऑर्गेनिज्म को जो अमोनिया को रिलीज करते हैं उनको इम्यूनोटिलिक एनिमल्स। अमोनिया वेरी टॉक्सिक है, इस वजह से इनकी बॉडी में कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, और 1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया 500 ml वाटर, 500 ml वाटर रिक्वायर होता है। फिर उसके बाद हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया। मोस्ट इक्वेटिक एनिमल्स जिसमें इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स में क्रस्टेशियंस हैं, निडेरियंस एक्सेट्रा है, और मैनी फिशेस जो इक्वेटिक एनिमल्स में रहती हैं उनकी बॉडी के अंदर अमोनिया बनता है। अमोनिया के लिए वाटर ज़्यादा मौजूद होता है और वाटर अमोनिया को रिमूव कर देता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें वाटर की कमी है तो वो क्या करेंगे, अमोनिया को ज़्यादा वाटर चाहिए, तो ज़्यादा वाटर उनकी बॉडी में मौजूद है, लेकिन इनको कम वाटर में रहते हैं। अब इनको कम वाटर को रिलीज करना है तो पहले क्या करेंगे, अमोनिया को यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद यूरिया यूरिक एसिड को कम पानी चाहिए रिमूव करने के लिए, तो फिर बॉडी से रिमूव करेंगे। अभी शॉर्ट सा होमवर्क है स्टूडेंट्स के लिए। राइट द शॉर्ट नोट ऑन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन पे आप लोगों ने क्या करना है, शॉर्ट नोट